मिलना तो एक तरफ है, होम डिलीवरी होती है शराब की। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको आपने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इसके घर से शराब मिली। तो भैया अगर आपका कानून इतना ही सख्त है कि किसी घर से शराब मिली उस घर को आप ब्लॉक कर दें, तो सबसे पहले तो एक अनन्य मार्ग ब्लॉक होना चाहिए कि बिहार में शराब कैसे मिल रही है। भाई प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपका घर भी सील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इस कानून के रहते हुए प्रदेश में कैसे शराब मिल रही है भैया। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त बिहार में जहरीली शराब को लेकर कोहराम मचा हुआ है। कई लोगों की जाने गई हैं। आपको बता दें कि बिहार के कई अलग अलग जिले, गोपालगंज की बात कर लें, मुजफ्फरपुर की बात कर लें या फिर बेतिया जिले की बेतिया की अगर बात कर लें, तो बिहार के कई अलग अलग जगहों पर कई लोगों की जहरीली शराब की वजह से जाने गई है। ऐसे में गोपालगंज में कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहाँ पर शराब बेचने वाले या पीने वाले के घर को सील कर दिया गया है, जिस पर चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर थे। आपको बता दें कि कल ही चिराग पासवान बिहार के तमाम जिलों में दौरे पर थे। जहरीली शराब से मरने वाले के परिजनों से उन्होंने मुलाकात किया था। ऐसे में चिराग पासवान आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला कर रहे थे। कहा है कि उनका घर क्यों सील करना, घर तो मुख्यमंत्री जी के आवास का होना चाहिए। जो एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री जी का आवास है, उनके घर को सील करना चाहिए, क्योंकि बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार और उनके शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में तमाम जगहों पे शराब बिक रही है, बिहार में अवैध शराब मिल रहे हैं। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही घर जो है उसको सील करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, जरा एक बार आप सुनिए। जब तक आप उस पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे नहीं भैया, आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। आप सोचें कि आप अपने हवा महल में बैठकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आपके हवा महल में सारी सही खबरें आपको नहीं नहीं मिलेंगी। सारी खबरें छन कर जो आप सुनना चाहते हैं वही अधिकारी आपको वहां पर सुनाते हैं। अधिकारी आपको बोलते हैं कि ये गरीब लोग जो बिहारी हैं ये दोषी हैं, और आप तुरंत अपनी प्रदेश की जनता के ऊपर आप आरोप लगा देते कि भैया दोषी हैं। दोषी वो लोग हैं जो तस्करी कर रहे हैं। दोषी वो लोग हैं जो अवैध शराब को बॉर्डर के माध्यम से लेकर आ रहे हैं प्रदेश में। दोषी वो लोग हैं जो जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में कर रहे हैं, और आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है। आपके शासन प्रशासन तंत्र के सामने ये सब हो रहा है। भाई अगर एक आम बिहारी इस बात को जानता है, भाई आप कैमरा लगा दीजिए, कहीं पे भी जाइए आप पब्लिक प्लेस पे, और आप कैमरा लगा दीजिए और आप पूछिए जनता से कि क्या खुलेआम शराब मिलती है कि नहीं मिलती है। एक स्वर में सब बोलेंगे कि भैया मिलना तो एक तरफ है, होम डिलीवरी होती है शराब की। एक स्वर में सब व्यक्ति ये बात बोलेंगे। एक आम बिहारी अगर इस बात को जानता है कि बिहार में शराब खुलेआम मिलती है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को नहीं जानते? क्या क्यों नहीं जानते? भाई आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। आपके शासन प्रशासन तंत्र की नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं। संभव नहीं है कि उनकी जानकारी में ये सब नहीं हो। अब या तो उनका संरक्षण प्राप्त है, आपका संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है, और मैं इस बात को डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं। आप इसको सीधा आरोप समझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, तो सीधा आरोप है मेरी तरफ से ये। भैया 5 साल हो गए, 5 साल में आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, आए दिन अवैध शराब यहाँ पर पकड़ी जा रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं, अपने कानून की वाहवाही करते हैं कि भैया हमने शराबबंदी कर रखी है, हमने शराबबंदी कर रखी है। आज जब आपके सहयोगी जब आपके ऊपर दबाव डालने पर आए, उनको भी बोलना पड़ा ना, भाजपा के लोगों को भी, कि भैया इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो अब आप कह रहे हैं कि भैया छठ के बाद हम समीक्षा करेंगे। कहाँ करेंगे? एक अनन्य मार्ग पर बंद कमरे में अपने हवा महल में बैठकर समीक्षा करेंगे? ऐसे समीक्षा होती है क्या? आपके अधिकारी आपको बता देंगे कि नहीं ये बिहारी दोषी था, ये बिहारी दोषी था, आप तुरंत 4 जो बिहारी जीवित बचे हैं उनको आप पकड़कर आप जेल में डाल देंगे क्योंकि ये लोग दोषी हैं। आप उल्टा बिहारियों के ऊपर, अपनी प्रदेश की जनता के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि जो अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी हद आप देख लीजिए। कल जब मैं गोपालगंज गया, वहां की तस्वीरें, जो मीडिया के साथी मेरे साथ थे उन लोगों ने जरूर इन तस्वीरों को कैद किया होगा। जो पीड़ित परिवार है जिसके यहाँ मृत्यु हुई है, उनकी बेवा को, उनकी विधवा को, उन महिलाओं को, घर की बूढ़ी औरतों को बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल के उस घर को सील करके रखा हुआ है। घर पे ताला लगाकर घर को सील करके रखा हुआ है। ठंड का मौसम है, ऐसे में वो घर की महिलाएं, बूढ़ी बुजुर्ग, वो घर के बाहर रात गुजारने को मजबूर है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। आप जाइएगा भाई, मुख्यमंत्री ये दृश्य देखेंगे तब उनका हृदय पिघलेगा, अगर वो इंसान होंगे तो। अगर उनमें थोड़ी सी भी मानवता होगी, भाई कोई आम मानव के लिए संभव नहीं है उस दृश्य को देखकर आप विचलित ना हो, आप पिघले नहीं। कल मैं उन दृश्यों को देखकर आया हूं। छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, 6 महीने के, साल भर के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे हैं।
जिनके पिता का निधन हो गया। इस जहरीली शराब में अगर आप देखेंगे तो अधिकांश एक आयु भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम एज ग्रुप ये 25 से लेकर 50-55 के बीच का ही है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको आपने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इसके घर से शराब मिली। तो भैया अगर आपका कानून इतना ही सख्त है कि किसी घर से शराब मिली उस घर को आप ब्लॉक कर दें, तो सबसे पहले तो एक अनन्य मार्ग ब्लॉक होना चाहिए कि बिहार में शराब कैसे मिल रही है। आपके घर को क्यों नहीं सील कर देना चाहिए? भाई प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपका घर भी सील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इस कानून को रहते हुए प्रदेश में कैसे शराब मिल रही है भैया? एक आम गरीब के ऊपर कार्रवाई करना बहुत आसान होता है, पर अपने ऊपर जब कार्रवाई की बात आएगी तो आप लाख तरीके के आपके पास विकल्प निकल आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना पल्ला झाड़ने के लिए। क्यों नहीं आप किसी अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई करते? आप 10 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, तुरंत देखिए किस तरीके से अगले दिन से इन तमाम चीजों पर रोकथाम शुरू होती है। पर मैं बोल रहा हूं जो बात मैंने कहा कि भैया मैं आरोप लगा रहा हूं, सीधा आरोप, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है इन तस्करों को, शराब, जहरीली शराब बनाने वालों को, अवैध शराब को यहां पर लाने वालों को इनका संरक्षण प्राप्त है। पैरेलल इकोनॉमी इन्होंने बिहार में खड़ी कर दी है शराबबंदी के नाम पर। और आज ये बोलते हैं कि भैया हम समीक्षा करेंगे, और समीक्षा के बाद क्या होगा? कुछ नहीं, बंद कमरे में रिपोर्ट तैयार करेंगे और जो जितने लोग बचे हैं उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे ये लोग और उनको प्रताड़ित करेंगे। कितने लोगों को इस कानून के तहत आप जेल में आप डाल रहे हैं, निर्दोष लोगों को, जबकि हकीकत है कि आपको जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं। तो आपने चिराग पासवान को सुना है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गरज रहे थे, बरस रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर ही सील होना चाहिए। देखना है इस पर मुख्यमंत्री क्या कुछ एक्शन लेते हैं। हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।